तो गाइस आज मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से ये अबाया कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक के देखना, तभी आपके समझ में आएगा। और ये अबाया पहनने के बाद बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। चलिए अब आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताते हैं। तो हेलो गाइस, आज मैं आपको कोट कॉलर अबाया कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो गाइस ये मैंने ब्लैक कलर का 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है और अर्ज में ये 58 इंचेस है। तो गाइस सबसे पहले मैं इसकी लेंथ का निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच में नीचे से फोल्ड करने का लूँगी, तो मैं 2.5 इंच पर पहले इस तरह एक निशान लगाऊंगी। और अब निशान पे से इंची टेप को इस तरह रखकर 52 इंच पर मैं इसके लेंथ का निशान लगाऊंगी और आधा इंच में मार्जिन का ले लूँगी। तो मैं 52.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए आगे पीछे के पार्ट हो गए और ये जो कपड़ा बचेगा हम इसमें से इसकी आस्तीन बना लेंगे। जो हमने लेंथ का निशान लगाया है हम यहीं से कपड़े को कट कर देंगे। ये देखिए गाइस मैंने कपड़े को डबल करके एक सार करके इसे बिछा लिया है। खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद साइड मैंने सामने की तरफ रखी है। सबसे पहले हम 2 इंच पर बटन पट्टी का इस तरह निशान लगाएंगे और इस निशान को स्केल रखकर मैं इस तरह सीधा कर लूँगी। तो गाइस जैसे मैं निशान लगाऊंगी इन निशानों को आप ध्यान से देखना, तभी आपके समझ में आएगा। अब मैं तिरे का निशान लगाऊंगी। तिरा आ रहा है 17 इंच, 17 का हाफ होया 8.5 इंच और आधा इंच मार्जिन का ले लेना है। तो मैं 9 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी और आगे की तरफ मैं 3 इंच पर एक और निशान लगाऊंगी। तो गाइस ये 3 इंच की प्लेट आएगी। ये प्लेट का निशान हम तिरे के बीच में यहाँ पर लगाएंगे। अब मैं यहाँ से 4.5 इंच पर एक इस तरह निशान लगाऊंगी और प्लेट की लंबाई का निशान हम 14 इंच पर इस तरह लगाएंगे। और अब इस निशान से 3 इंच हम आगे की तरफ इस तरह निशान लगाएंगे और इसका बीच सेंटर कर लेंगे हम। और अब इस निशान को इस निशान से हम इस तरह मिला देंगे। और अब यहाँ पर हम 1.5 इंच पर दोनों तरफ इस तरह निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम इस तरह सीधा कर देंगे। तो गाइस ये प्लेट कुछ इस तरह आएगी। तो गाइस प्लेट डालने पर ये तीरा पूरा आएगा। मैं आपको एक दफ़े और समझा देती हूँ। ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ से पहले मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया है और 1.5 इंच पर एक ये निशान आया है और 1.5 इंच पर ये दूसरा निशान आया है। तो ये दोनों निशान 3 इंच पर आए हैं। तो गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। 8.5 इंच पर मैं इसके आर्म होल का निशान लगाऊंगी और इस निशान को इस तरह हम सीधा कर लेंगे। अब मैं इसके चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो गाइस इस निशान पर प्लेट की सिलाई आएगी, तो मैं पहले इसे प्लेट को इस तरह पिनअप कर लूँगी। इस तरह निशान लगाने में थोड़ी आसानी होगी। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का चौथाई भाग आ रहा है 11 इंच, तो मैं 11 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी और आधा इंच में पट्टी ऊपर नीचे चढ़ाने का लूँगी। तो मैं 11.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1.5 या 2 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे और इस निशान को हम इस तरह सीधा कर लेंगे। और अब इस तरह तिरछा निशान लगाकर मैं 1 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी। अब आर्म होल की इस तरह गोलाई दे देनी है। बैक पल्ले का भी हम 1.25 इंच बढ़ाकर इस तरह निशान लगा लेंगे। अब हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और 3.5 इंच पर हम गले का निशान लगाएंगे और अब इस निशान को इस निशान से इस तरह मिला देंगे। 15 इंच पर मैं कमर का निशान लगाऊंगी।
चेस्ट के निशान से हम कमर का निशान आधा या पौने इंच कम रखेंगे। अब मैं नीचे से घेर कर निशान लगाऊंगी। पहले हम नीचे से भी प्लेट का इस तरह निशान लगा लेंगे। ये प्लेट हम प्रेस से नीचे तक के इस तरह जमाएंगे। अब मैं इसके घेर का निशान लगाऊंगी। घेर का चौथाई भाग आ रहा है 17 इंच, तो मैं 17 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच में मार्जिन का ले लूंगी। और यहाँ पर भी हम इस तरह ही 2 इंच पर इस तरह निशान लगा देंगे। और अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है। आप सेब पट्टी से भी इस तरह निशान लगा सकते हैं, चाहे आप स्केल से लगा सकते हैं। मैं इसमें स्केल से लगाऊंगी। जैसे भी आपको सही लगे आप इस तरह इसमें निशान लगा सकते हैं। और नीचे से मैं 1.5 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी और अब इसमें इस तरह गोलाई दे देनी है। ये देखिए गाइस, निशान पूरे लग गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो गाइस, मैं तिरे पे से कभी कटिंग नहीं करूँगी। मैं प्लेट की पहले सिलाई लगाकर तब कटिंग करूँगी। और यहाँ की हम कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले कपड़े को हम डबल करके इस तरह एक सार करके बिछा लेंगे। बंद साइड मैं अपनी तरफ रखूँगी और खुली साइड सामने की तरफ। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरह बिछा लेंगे। तो गाइस, पहले मैं ये पिन निकाल देती हूँ। पीछे की तरफ मैं प्लेट नहीं डालूँगी, तो मैं पहले इस तरह 3 इंच पर इस तरह निशान लगाकर इसे आगे की तरफ इस तरह खिसका लूँगी। और नीचे की तरफ भी मैं 3 इंच पर निशान लगाकर इसे एक सार करके इस तरह पहले हम बिछा लेंगे। 2 इंच के आगे से पट्टी इस तरह मुड़ जाएगी और 3 इंच हमने जो प्लेट डाली है ये आगे की तरफ इस तरह बढ़ा लेंगे। शोल्डर पे से हम 1 इंच बढ़ाकर इस तरह निशान लगाएंगे। आगे वाले की मैंने कटिंग नहीं करी थी, मैं प्लेट डाल के जब बाद में कटिंग करूँगी। और अब इस निशान को इस निशान से इस तरह मिला देंगे। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा आ रहा था हमारे 17 इंच, 17 का हाफ आया 8.5 इंच और आधा इंच मार्जिन का ले लेना है। तो मैं 9 इंच पर इस तरह निशान लगा लूँगी। और जो ये आर्म होल का हमने बढ़ाकर निशान लगाया था इसी के बराबर हम निशान लगा लेंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे। 3 इंच पे मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच में गले की लंबाई का। और अब इसमें इस तरह गोलाई दे देनी है। तो गाइस, निशान पूरे लग गए। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। गले की कटिंग मैं नहीं करूँगी, ये मैंने आपको निशान लगाकर बताया है। और आगे वाले आर्म होल की भी मैं बाद में कटिंग करूँगी। पहले मैं इसकी प्लेट की सिलाई लगाकर तब मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब हम इसके बराबर इस तरह कटिंग करते जाएंगे। अब हम निशान पर इस तरह छोटे छोटे कट के निशान लगा लेंगे। अब मैं इसकी आस्तीन की कटिंग करूँगी। पहले मैं आर्म होल की गोलाई को इस तरह नाप के देख लूँगी। तो गाइस, पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड कर इस तरह बिछा लेंगे। 1.5 इंच पर मैं नीचे की तरफ इस तरह निशान लगाऊंगी। मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी और आधा इंच हम मार्जिन का ले लेंगे ऊपर की तरफ का। तो ये हम 2 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। और अब निशान के यहाँ से इंची टेप को इस तरह रखकर 22 इंच पर मैं आस्तीन की लेंथ का निशान लगाऊंगी और इस निशान को इस तरह सीधा कर लेना है। और अब 3 इंच पर इस तरह निशान लगाकर अब हम इसमें इस तरह गोलाई दे देंगे। 12 इंच आर्म होल की गोलाई आ रही थी, तो हम 12 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे। अब हम आस्तीन की गोलाई का निशान लगाएंगे। 9 इंच पर मैं आस्तीन की गोलाई का निशान लगाऊंगी और 1 इंच मार्जिन का ले लेना है। तो मैं 10 इंच पर इस तरह निशान लगा लूँगी। और अब इस निशान को इस निशान से इस तरह मिला देना है। ये देखें, निशान पूरे लग गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
अब हम आस्तीन में आगे की तरफ आधा इंच की गहराई की इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये देखिए आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। ये देखिए ये इसका फ्रंट हो गया और ये बैक। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग कर कर दिखाएंगे। तो गाइस गले की कटिंग करने के लिए ये मैंने पेपर लिया है। मैं आपको पेपर पर कटिंग कर कर दिखाऊंगी। ये पेपर चौड़ाई में कम है, जो हम बुकरम पर कटिंग करेंगे तो हम डबल में बुकरम को पूरा लेंगे। सबसे पहले मैं नीचे की तरफ 2 इंच पर पहले इस तरह निशान लगा लूँगी और लंबाई पे मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब मैं इस निशान को इस निशान से मिला दूंगी। अब हम ऊपर की तरफ 4 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरह सीधा कर लेंगे। अब हम 4.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और अब इसका एक बॉक्स बना लेंगे। अब मैं यहाँ पर 2 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी और अब इसमें इस तरह गोलाई दे देनी है। अब हम यहाँ पर इस निशान से आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से इस तरह मिला देंगे। और अब मैं यहाँ पर 2 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी और अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है। और अब मैं यहाँ पर 2 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी। ये देखिए गाइस निशान लग गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और यहाँ पर हम छोटा सा कट का निशान लगाएंगे। ये देखिए गले की कटिंग हो गई है। अब हम बुकरम पर कटिंग करेंगे। इस पैटर्न को बुकरम पर रखकर तब हम कटिंग करेंगे। तो गाइस इस तरह हमारे 2 पीस निकल जाएंगे। बनने के बाद ये गला कुछ इस तरह आएगा। तो गाइस हम दूसरी तरफ भी प्लेट का इसी तरह निशान लगा लेंगे। पहले मैं इधर भी 2 इंच पर बटन पट्टी का इस तरह निशान लगा लूँगी। और अब मैं दूसरा निशान 4.5 इंच पर लगाऊंगी। डेढ़ इंच पर मैं 2 निशान लगाऊंगी। और 14 इंच पर मैं एक ये सीधा निशान लगा दूंगी। ये देखिए प्लेट का दूसरी तरफ भी निशान लग गया है। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। पहले हम बीच में से इसे इस तरह पकड़ लेंगे और इसके निशान पर हम इस तरह सीधी सिलाई लगा देंगे। ये ध्यान रखना हम ये प्लेट की सिलाई उल्टी तरफ लगाएंगे और इसमें भी हम इसी तरह ही सिलाई लगा देंगे। ये देखिए गाइस मैंने दोनों में सिलाई लगा दी है और अब इस प्लेट का बीच सेंटर कर लेना है और प्रेस से हम इसे जमा देंगे। ये देखिए गाइस प्लेटों को मैंने प्रेस से जमा दिया है। अब हम इसका गला बनाएंगे। पहले हम सीधी तरफ 2 इंच पर इसके बटन पट्टी का इस तरह निशान लगा लेंगे। तो गाइस गले को मैंने फैब्रिक पर प्रेस से चिपका लिया है और यहाँ से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़कर इसका कट कर लिया है और यहाँ बराबर की मैंने सिलाई भी लगा दी है। यहाँ से मैं 2.25 इंच पर पहले इस तरह एक निशान लगाऊंगी। तो गाइस हम यहाँ से इसमें सिलाई लगानी शुरू करेंगे। एक पैर की सिलाई का हम इसमें इस तरह निशान लगा लेंगे और गले को इस तरह रखकर हम पहले पिनअप कर लेंगे। मैं इसका गला बनाकर बाद में तिरे की कटिंग करूँगी। और जो 2 इंच पर हमने बटन पट्टी का निशान लगा रखा है
गले को हम यहाँ से रखेंगे और इसे अच्छे से हम पहले पिन अप कर लेंगे। अब हम यहाँ पर निशान पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए गाइस, मैंने दोनों में सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी इस तरह कटिंग कर लेंगे। और सिलाई के बराबर में हम यहाँ इस तरह कट लगा देंगे। और अब गले को इस तरह पलट लेना है और सुई की मदद से हम इसकी नोक को इस तरह बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ से इस तरह मोड़कर अब हम इस पर इस तरह सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर हम एक पैर की इसमें सीधी नीचे तक के सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से भी हम कन्नी को अंदर की तरफ मोड़कर इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए गाइस, मैंने दोनों में सिलाई लगा दी है। और पहले मैंने इस तरह सिलाई लगाकर तब मैंने एक पैर की नीचे तक की सिलाई लगा दी थी। और अब हम इसके तीरे की और आर्महोल की कटिंग करेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम इस तरह कट कर देंगे। अब हम पीछे के गले की कटिंग करेंगे। पहले हम तीरे को इस तरह नाप कर देख लेंगे और तीरे के बराबर हम इस तरह निशान लगा लेंगे। और इस गले की लंबाई हम 1.5 इंच रखेंगे और अब इसमें इस तरह गोलाई दे देंगे। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम तीरे की सिलाई लगाएंगे। दोनों को इस तरह रखकर हम इस पर एक पैर की सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए गाइस, मैंने तीरे की सिलाई भी लगा दी है। तो गाइस, पीछे वाला पार्ट थोड़ा चौड़ाई में चौड़ा हो रहा है, तो हम इसकी इस तरह एक साथ रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। पहले हम इसके गले को इंची टेप से इस तरह नाप कर देख लेंगे। ये देखिए गाइस, गले की गोलाई 9.5 इंच आ रही है। कॉलर बनाने के लिए मैंने बुकरम ली है। चौड़ाई में ये 4.5 इंच है और लंबाई में ये 19 इंच है। पहले हम बुकरम को इस तरह डबल कर लेंगे और नीचे की तरफ हम 1.5 इंच पर पहले इस तरह निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब इसमें इस तरह गोलाई दे देंगे। और अब यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। और इंची टेप को इस तरह रखकर हम 9.5 इंच पर इसके गले का निशान लगा देंगे। और यहाँ से भी हम आगे की तरफ से सिलाई का मार्जिन ले लेंगे और 2.25 इंच पर हम कॉलर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और ऊपर से हम सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। और अब इस निशान को हम इधर के निशान से मिला देंगे और ऊपर से हम आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाकर इस निशान को इस तरह हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, कॉलर का निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे फैब्रिक पर प्रेस से चिपका लेंगे। सिलाई का मार्जिन छोड़कर अब हम इसे कट कर लेंगे। जो हम कॉलर के नीचे कपड़ा लगाएंगे हम इसको भी इसके बराबर कट कर लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ निशान पर इस पर सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए गाइस, मैंने सिलाई भी लगा दी है। अब हम गले में कॉलर लगाएंगे। बुकरम के बराबर हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम गले को उल्टा रख लेंगे और इसके ऊपर कॉलर को इस तरह रखकर हम इसमें इस तरह सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, मैंने कॉलर के बराबर में भी सिलाई लगा दी है। कॉलर को यहाँ से इस तरह मोड़कर मैंने इस तरह इसमें सीधी सिलाई लगाई है।
जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम इस तरह कट कर देंगे। और अब कॉलर को इस तरह पलट लेना है। और सुई से हम इसकी नोक को इस तरह बाहर निकाल लेंगे। कॉलर के कपड़े को इस तरह मोड़कर पहले मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी और बाद में मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी। और यहाँ से हम इस तरह सिलाई लगाकर एक पैर की इसमें इस तरह सिलाई लगा देंगे। ये देखिए गाइस, मैंने कॉलर की सिलाई भी लगा दी है। अब हम कॉलर को प्रेस से जमा लेंगे। अब मैं आस्तीन में इलास्टिक लगाऊंगी। चौड़ाई में ये 1 इंच है और लंबाई में 10 इंच। आगे की तरफ इलास्टिक को इस तरह रखकर मैं इसमें इस तरह सीधी सिलाई लगा दूंगी। और अब हम आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन की गहराई और मोंडे की गहराई हम आगे की तरफ रखेंगे और इसे इस तरह पकड़कर इस पर भी हम एक पैर की इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए गाइस, मैंने इसमें इलास्टिक लगा दी है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। आस्तीन को इस तरह मोड़कर अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अपने कलाई के हिसाब से हम इसमें आगे से आस्तीन में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और हम नीचे तक के इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह ही सिलाई लगा देंगे। ये देखिए गाइस, मैंने दोनों तरफ की सिलाई लगा दी है। अब हम नीचे से इसकी गोलाई की सिलाई लगाएंगे। पहले हम नीचे से कपड़े को एकसार कर लेंगे और इस तरह मोड़कर अब हम इसकी गोलाई की इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए गाइस, मैंने नीचे सिलाई भी लगा दी है। अब हम सामने की पट्टी पर बटन के निशान लगाएंगे। दाएं तरफ की पट्टी मैं ऊपर की तरफ रखूँगी। इसी में हम बटन के काज करवाएंगे। नीचे से छोड़ने के लिए मैं एक बालिश 4 उंगल पर पहले इस तरह निशान लगा लूँगी। चाहे आप इंची टेप से भी 13 इंच पर इस तरह निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, पूरा ये 13 इंच आ रहा है। गले के यहाँ पर हम एक इस तरह निशान लगाएंगे और निशान के यहाँ से इंची टेप से हम नापकर 4.5 इंच पर इस तरह निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए गाइस, ये सामने की तरफ पूरे 7 निशान आए हैं। ये काज बटन मैं बाहर करवाऊंगी, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बाया बनकर तैयार होया है। ये इसका कॉलर है। और आप इसकी आस्तीन भी देख सकते हैं। ये इसकी प्लेट है। ये मैंने इसमें 2 बटन लगा दिए थे यहाँ पर और ये प्रेस से मैंने इसकी प्लेट जमा दी है नीचे तक के। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा बनाया हुआ बाया कैसा लगा। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।